नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, मैं आपको अभी अभी की ताजा खबर दिखाना चाहता हूं। हुआ यूं कि आज श्री गंगानगर जिला कलेक्टर मंजू चौधरी अचानक अनूपगढ़ के पास ही घग्गर नदी के बीचों बीच स्थित गांव बिंजोर पहुंची। यहाँ आपको मालूम है, यहाँ लैला मजनू की मजार भी बनी हुई, यहाँ हर साल मेला भी भरता है और बिल्कुल इसके सटा ही गांव है बिंजोर, पुराना बंजोर। और इस बिंजोर की दोनों तरफ से नदी, जो घग्गर नदी, की धाराएं, दो धाराएं बह रही हैं और मैंने यहाँ कई बार यहाँ जाकर देखा भी है। और ये, जैसा कि आपको मालूम है, शिवालिक पहाड़ियों से हिमाचल से होते हुए कालका, चंडीगढ़, अंबाला और हरियाणा के बीचों बीच होते हुए और ओटू हेड पर, जैसा कि हरियाणा सरकार ने बांध बना रखा है, वहाँ जितनी इस डैम की ओटू हेड की कैपेसिटी है उतना पानी यहाँ रोका जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो पानी होता है वहाँ से आगे जो पुराना रास्ता है घग्गर नदी का, क्योंकि ये नदी कोई आज की नहीं, सदियों पुरानी ये नदी है और जहाँ इसका जो पुराना गंतव्य स्थान था वहाँ से ये होकर पानी बहता। और हालांकि राजस्थान की सीमा पर ही जिस प्रकार की IGNP इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया, उसके नीचे से ये बह रही है और टिब्बी तहसील के अंदर से होते हुए हनुमानगढ़ जिला में प्रवेश करती है और मेरा गांव भी वहीं पास में ही है। और अब सूत्रों से पता चला है कि वहाँ तो पानी का जो लेवल है कम हो चुका है, पानी यानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। कल तक भी यहाँ अनूपगढ़ में भी 5000 क्यूसेक तक पानी बह रहा था, लेकिन अब आज की जो ताज़ा खबर है, यहाँ अब 4000 क्यूसेक पानी बह रहा है। लेकिन ये जो पानी घग्गर नदी के अंदर यहाँ विजयनगर, राम सिंहपुरा, अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर जब पहुंचा तो यहाँ, जैसा कि डॉक्टर मंजू चौधरी जो जिला कलेक्टर है वो भी अपने इस बात के अंदर, जो पत्रकारों के साथ बातचीत हो रही है उसमें बता रही है कि जो नदी का जो बहाव क्षेत्र है ये माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों पर 6 बीघा इसकी चौड़ाई निर्धारित की हुई है। और राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, प्रशासन है, उनको सबको मालूम है, लेकिन फिर भी जो किसान लोग हैं जिनकी यहाँ पुरानी जो जमीनें हैं वो इस भाग क्षेत्र के अंदर हैं और वो इस पर कब्जा करके, अतिक्रमण करके यहाँ खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं। अब इसका जो भाग क्षेत्र उसको बिल्कुल संकरा कर दिया गया और जब पानी इसके अंदर 2-4 वर्षों बाद जब भी बाढ़ के हालात बनते हैं, यहाँ पानी आता है, अधिक मात्रा में आता है, तब जाकर यहाँ हालात बहुत ही गंभीर हो जाते हैं और यहाँ किसानों की फसलें जो हैं, चावल की, आसपास की जो खेत सटे हैं घग्गर नदी के भाग क्षेत्र में, तो वो डूब जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और फिर किसान रोता है, खून के आंसू बहाता है। और ऐसा ही कल और परसों 2 दिन जो बीत चुके हैं तब भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब इसका भाग क्षेत्र बिल्कुल संकरा हो गया तो बंदे टूटना लाजमी था और इधर अनूपगढ़ शहर को भी खतरा हो गया था। इसलिए कुछ बंदे जो विजयनगर और अनूपगढ़ क्षेत्र में प्रशासन ने खुद जाकर तुड़वा दिए और जिसमें किसानों की फसलें जलमग्न होगी। अब नुकसान तो होगा, अब सरकार इस पर मुआवजा देगी या नहीं देगी ये तो अब कलेक्टर की रिपोर्ट जो राज्य सरकार को जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि सरकार जो है वो इसको मुआवजा किसानों को देती है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज अचानक ही जो औचक निरीक्षण किया घग्गर नदी बहाव क्षेत्र का और बिंजोर, डॉक्टर मंजू चौधरी जो जिला कलेक्टर है वहाँ पहुंची, किसानों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। किसानों की जो मांगे हैं, यहाँ जो नुकसान हो चुका है किसानों का, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जलमग्न हो चुकी हैं, झोने की फसलें जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई सरकार, राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, उनकी भरपाई उन्हें हो पाएगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा या नहीं, इस पर खैर कलेक्टर के बस की बात नहीं है। कलेक्टर जो है यहाँ से अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इसमें कहना कि किसानों का भी दोष है, जब यहाँ घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है उसकी चौड़ाई 6 बीघा निर्धारित की हुई है, तो अब उसमें तो ऐसा लगता है कि सरकार भी मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि अतिक्रमण करके यहाँ फसलें बोई गई हैं। उतनी जो चौड़ाई है घग्गर नदी की वो छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर बाढ़ का पानी यहाँ घग्गर नदी में नहीं आता
और यहाँ लोग खेती बाड़ी कर लेते हैं, तो ठीक है, चल रहा है, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसको अनदेखा कर रहा है। लेकिन जब बाढ़ में जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जलमग्न हो जाती हैं, डूब जाती हैं, किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तब मुआवजा सरकार अब देगी या कहेगी कि आपने अतिक्रमण किया, हम इसका मुआवजा कैसे दें? तो ये सवाल है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्य सरकार जो है उसके पास एक बहाना बनाने का एक उदाहरण है कि यहाँ जो आपने अतिक्रमण किया और किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना भी लाजमी है। तो अब देखते हैं सरकार आगे भविष्य में क्या करती है, कोई मुआवजा देने की बात पर कोई सहमत होती है, किसानों को कैसे उनको संतुष्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर देखें तो डॉक्टर मंजू चौधरी हैं, जिला कलेक्टर, उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, सुनिए। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। मैडम, जो घग्गर नदी भावछत्ता का आपने निरीक्षण किया, इसके बारे में बताएं। घग्गर नदी में जो इस बार पानी की आवक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आज दौरा किया है और सिंचाई विभाग और प्रशासन के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम लोग किसानों की फसल और आबादी का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो। तो ये जो हमारा बिंजोर गाँव है, इसमें हमने दौरा किया है, तो ये बंदों का निरीक्षण किया है कि ये अभी इनको और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता तो नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा की स्थिति को निपटने के लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। और अभी इसमें पानी का लेवल भी कम हो गया है, अभी नाली बेड में 4000 क्यूसेक पानी चल रहा है, तो अभी थोड़ी स्थिति अभी ठीक है और आगे भी हम इसका और फ्यूचर में किस तरह से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं उसके लिए हमने ग्रामीणों से सुझाव भी लिए हैं और उस पर भी हम काम करेंगे। मैम, जैसे ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है कि अवैध बंदे नहीं हटाए गए, जबकि अनूपगढ़ एडीएम और एसडीएम के द्वारा 4 बार निर्देश दे दिए गए घग्गर नदी के अधिकारियों को अवैध बांध हटाने के लिए। ये घग्गर नदी का जो एरिया है वो 6 बीघा नोटिफाइड है, उसमें भी किसानों के द्वारा खेती की गई है और अतिक्रमण भी है, लेकिन सभी के द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि उनके बंदे नहीं हटाए जाएं ताकि उनकी फसल को नुकसान नहीं हो। हम लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि किसी बहुत कम से कम नुकसान हो और हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं और एडीएम और इनको भी ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और घग्गर के जो फ्लो में, नेचुरल फ्लो में जो अगर बाधा पड़ रही है और जल स्तर बढ़ के कहीं पे भी आबादी को नुकसान आने की संभावना होती है, उसी कंडीशन में हम लोग बंदे हटा रहे हैं और बंदों का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है और हमारी टीम 24 घंटे जहां जो वल्नरेबल पॉइंट है वहाँ पे तैनात है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ग्रामीणों ने स्वयं बताया है कि जो पूर्व के 2023 से इस बार बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है, तो हम लोग ये ग्रामीणों के सहयोग से और हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही है। धन्यवाद।